ओम जी स्वामी जी प्रणाम। आप सबका मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे पीड़ानिल के बारे में। और पीड़ानिल के बारे में स्वामी जी पास्ट में कई बार हम बात कर चुके हैं। आज कुछ नया डेटा करेंगे डिस्कस और देखेंगे न्यूरोपैथिक पेन में पीड़ानिल कैसे अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे स्वामी जी आज हम कि अब तक जो काम किया है पीड़ानिल का और पीड़ानिल की जो पूरी फैमिली हमारे पास है जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, चाहे वो पीड़ानिल पैच हो, स्प्रे हो, ऑइंटमेंट हो और जो नया इसका स्कूनबे का सदस्य है पीड़ानिल रोल ऑन, उन सब के बारे में स्वामी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हर्बल मेडिसिन फॉर पेन सेसेशन, तो सेसेशन मतलब स्वामी एक तरीके से दर्द का निवारण करना, पर उसके साथ साथ दर्द के कारक का भी इंतजाम करके चलना कि जिस कारण से दर्द हो रहा है उसको ठीक करना और दर्द की अनुभूति को भी नॉर्मलाइज करना स्वामी जी। तो दर्द जो भी है स्वामी जी हमारे शरीर में जहाँ भी कारण से हो उसकी अनुभूति हमारे ब्रेन के थ्रू होती है। तो थोड़ा सा ब्रेन को समझेंगे। हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और लगभग इसके अंदर हम देखें स्वामी जी 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और हमारे शरीर का छोटा ऑर्गन है पर हमारे शरीर की लगभग स्वामी जी 20% ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा ब्रेन करता है। तो मास्टर कंट्रोलर है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग हिस्से में काम आते हैं। कितना वेट है इसका? स्वामी जी 1 किलो 425 ग्राम के लगभग सभी का इतना भारी होता है। और एक करीब 1.5 किलो का। 1.5 स्वामी जी। ये कोई मोटे हों जैसे वो जायसवाल या ये रोहन था कभी 1.5-2 क्विंटल के कि इनका दिमाग बहुत भारी होगा। नहीं नहीं, सिर के ऊपर भी वजन चढ़ सकता है, चर्बी चढ़ सकती है, शरीर पर भी, लेकिन दिमाग ये बनता तो चिकनाई से ही है। सबसे ज़्यादा दिमाग जो भी आप फैट खाते हो वो 80% आपके दिमाग में लगता है। कितना? पूरा जो ब्रेन है ना ये बना ही फैट से, 80% बना है ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बना है, अच्छी चिकनाई से बना है। इसलिए घी खाने से दिमाग तेज होता है। हजारों साल पहले महर्षि चरकशुश्रुत धन्वंतरी लिख के चले गए। 80% चिकनाई यही खाता है और खाना 20%। बाकी जो तुम खाते हो जो भी, वैसे तो हर चीज़ तो दिमाग खाता भी नहीं है, स्वामी जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। एक बैरियर है यहाँ गले में, परमात्मा ने एक ऐसा लगा रखा है स्पीड ब्रेकर, ब्लड ब्रेन बैरियर स्वामी जी। ब्लड ब्रेन बैरियर उसको बोलते हैं। खराब चीज़ें सारी दिमाग में चल जाए तो आदमी पगला जाए। और समझिए अगर हम बात करें ब्रेन के वेट की तो मनुष्य क्या आई थिंक पूरी धरती में जितने भी जानवर हैं सबसे बड़ा ब्रेन ह्यूमन का ही होता है। हाँ, हाथी का इतना बड़ा खोपड़ा होता है, वो इतना बड़ा दिमाग नहीं होता उसमें। तो वो उसका, हमने हाथी पाल रखे हैं उधर असम में, अभी यहाँ भी लाने वाले हैं। तो वो हाथी साइकिल से डरता है और आदमी को, हाथी को जितनी जो साइज की चीज होती है वो डबल दिखाई देती है। हाँ, उसका तो उसका कारण ये है कि वो जिससे कि चीजों का ठीक से अंदाजा लगाए। अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा दिमाग मतलब बड़ा भी और साइज में भी मनुष्य का ही है। ये भी आपको समझनी चाहिए बात। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तभी स्वामी जी हम इस धरती पे रूल कर पाते हैं। इतने करोड़ स्पीशीज़ हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस मानव हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, साइज में भी और कैपेबिलिटी में भी। हाँ। हमारे बाद अगला नंबर जो आता है स्वामी जी वो ऑफ कोर्स बंदरों का और चिंपैंजी का आता है, पर अगला नंबर आप देखें स्वामी जी डॉल्फिन्स का है। जो गंगा में होती है डॉल्फिन जिसको शुश कहते हैं, उनका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। मनुष्य के साथ वैसे भी ज़्यादा अलाइन हो जाता है। वो एक्चुअली छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाकर स्विम करा के वापस आ जाती हैं। उनको आप ऐसा ट्रेन कर सकते हैं, तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो समझिए अगर हम यहाँ देखें कि हमारे ब्रेन के अलावा जो दूसरा हिस्सा है जो पेन को कंट्रोल, सेंस और रिड्यूस करता है, वो समझिए स्पाइनल कॉर्ड है। जो ब्रेन से निकली हुई पूंछ है तो हमारी यहाँ से लेके स्पाइनल जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके नीचे तक जाती है। तो इसके अंदर लगभग 33 अलग अलग वर्टिब्रा होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं और उनके हर एक वर्टिब्रा के जोड़ से एक एक स्पाइनल नर्व्स का पेयर निकलता है। तो जो सेंसेशन है स्वामी जी इनकी वजह से होते हैं और दर्द का सेंसेशन, दर्द का ट्रीटमेंट अगर इन पे टारगेट हो तो स्वामी जी वो अच्छे से कंट्रोल होता है और रेगुलेट होता है। तो टोटल हमारे पास 31 स्पाइनल नर्व्स हैं जो कॉर्ड से निकल के शरीर के अलग अलग हिस्से में जाती हैं।
और पेन के बारे में देखें तो स्वामी जी ये पूरे शरीर पे अलग अलग टाइप के पेन हो सकते हैं, इसकी पूरी मैपिंग है कि कहाँ कहाँ और किस किस कारण से हो सकते हैं। पर जो मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्वामी जी वो है 2 टाइप के पेन हैं। एक तो है एक्यूट पेन, जो छोटी सी किसी चोट की वजह से तभी हाथ के हाथ लग रहा हो, जो शॉर्ट टर्म पेन हो, जैसे किसी का हाथ दब जाए, पिच जाए या सुई चुभ जाए, तो वो शॉर्ट टर्म पेन है। उन्हें शरीर अलग तरीके से डील करता है, उसका इलाज भी शरीर अपने आप से अलग तरीके से करता है। और कहीं नस खिंच जाती है, नस पे नस सड़ जाती है, कोई मसल पुल हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, उसको फिर बॉडी बहुत जल्दी हील कर लेती है, वो अलग तरह का पेन। और समझिए एक बार जब इंजरी हील हो जाती है तो दर्द भी गायब हो जाता है। पर जो क्रोनिक पेन है, जो लॉन्ग टर्म पेन है, वो स्वामी जी परसिस्टेंट पेन है। उनका ट्रीटमेंट भी लंबा चाहिए होता है, उनकी थेरेपी भी अलग टाइप की चाहिए होती है। जैसे अर्थराइटिस वाले पेन हैं, जहाँ रगड़ वास्तव में बहुत देर तक चलती रहती है, तो दर्द का बहुत बड़ा कारण बनते रहते हैं। तो ऐसा भी देखा है स्वामी जी, जब ये दर्द बरकरार रहते हैं और लोगों को बहुत दिनों तक इसकी आदत सी पड़ जाती है, तो इससे स्वामी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब होती है। इसकी वजह से ऑफ कोर्स नींद खराब होती है, एक्सरसाइज करने की क्षमता खराब हो जाती है, घर के कामकाज करने की दिक्कत हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, सोशल एक्टिविटी खराब हो जाती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ वो थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। हाँ। कोई छड़ी के सहारे चल रहा है, कोई व्हील चेयर पर चल रहा है, कोई दीवारें पकड़ के चल रहा है, चीखता चिल्लाता चल रहा है। और मनुष्य के जीवन तो आदमी सुखी रहने के लिए जीता है, कोई दुखी होकर के थोड़ी जीना। तो सबसे ज़्यादा दुख कोई चीज़ देती है तो वैसे दर्द, और पेनफुल लाइफ वैसे बोलते हैं। दर्द वैसे भी ना हो शरीर में, वैसे ही संकट हो तो बोला मेरी लाइफ बहुत पेनफुल है। और बड़ा इसकी वजह से स्वामी जी फिर बाद में डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाते हैं, और जब ये हो जाते हैं फिर स्वामी जी लोग अलग अलग ऊल जुलूल चीज़ों का सेवन करना शुरू हो जाते हैं, और फिर उन्हें उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो जो सब्सटेंस एब्यूज़ है, जो मादक द्रव्यों का उपयोग है, वो भी उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है स्वामी जी जो दर्द में हमेशा रहते हैं। तो पूरी तरीके से पूरा सर्कल ऐसा बन जाता है कि पर्सनल लाइफ से लेके सोशल लाइफ तक वो सब दर्द की वजह से ख़राब हो जाते हैं स्वामी जी। और ऐसा कहा गया है स्वामी जी कि भारत में लगभग हर तीन में से एक इंसान कभी न कभी दर्द को झेला हुआ है, और 25% मतलब हर 4 में से एक इंसान की खुद की एक्टिविटी पेन की वजह से ख़राब हो चुकी है या कभी पास में रही होती है। तो इसके लिए स्वामी जी हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो पूरा कुनबा है इन दर्द को कंट्रोल करने का, उनके कारकों को हटाने का, वो स्वामी जी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम पैचेस हैं, स्प्रे हैं, ऑइंटमेंट है, टैबलेट्स हैं, और नया जो एक नया अवतार बनाया हमारे डॉक्टर साहब ने। ये नए नए काम करते रहते हैं कि आदमी तेल लगाता है, ऑइंटमेंट लगाता है, तो फिर वो जो है कपड़ों में इधर उधर लगता रहता है, फिर जो है वो स्प्रे करता है तो वो उड़ जाती है आधी। तो ये सारी चीज़ बनाई। अब एक नया बनाया है, इसमें गोला सा लगा दिया, ये अपने आप ही इसमें आ जाता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है, और फिर जहाँ है वहाँ ऐसे घुमाते रहो तो अपने आप ही एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। और जिनके गोडे खूब दुखते हैं, कंधे बहुत दुखते हैं, एड़ियाँ बहुत दुखती हैं, जहाँ दुखे वहाँ ऐसे इसकी ऑटोमेटिक मसाज भी हो जाती है। वैसे मेरे दुख नहीं रहे, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो अब मैं दुखेंगे नहीं, अच्छा है, इससे बढ़िया रहता है। तो ये एक नया कार्यक्रम बनाया है। तो जिनके गोडे खूब दुखते हैं वो अपना घिसते रहा करो, 10-15 मिनट ऐसे घिसो, और 10-15 मिनट में आप सच्ची आपका लगभग 50% दर्द 10-15 मिनट में ही चला जाएगा। एकदम पक्की बात बता रहे हैं। और फिर इसको घिस करके इसके ऊपर कोई ऐसे तौलिया आदि बांध लो, ऐसे ही जैसे ऐसे तौलिया आदि होते हैं ना, उसको ऐसे बांध करके, आपको लपेट तो यहाँ देते ही हैं, उसको अपने घर भी ले जाया करो, इसको बांध लो ऐसे। और शाम को ऐसा करो, सुबह तक तो करीब करीब थोड़ा बहुत दर्द होगा तो पूरा ही काबू हो जाएगा। क्रोनिक होगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको फिर पेन किलर बड़े खतरनाक होते हैं, उससे पेट, एसिडिटी सब गड़बड़ होता है जी। तो स्वामी जी फिर आज हम बात करेंगे पीड़ानिल गोल्ड की, जो यहाँ पे है, जिसके अंदर 6 बड़े बड़े कंपोनेंट हैं, और जिसके बारे में नाम आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। तो स्वामी जी आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम कौन कौन से पेन में हमारे पास इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्री क्लिनिकल डेटा हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में स्वामी जी पास्ट में बात की है कि जहाँ पे जो कार्टिलेज से जो डैमेज हो गए थे उनका हमने रीजनरेशन देखा था, उनका रिकवरी देखा था। और उसके साथ साथ स्वामी जी इस बार हमने न्यूरोपैथिक पेन के बारे में देखा। हमने चूहों के नर्व्स को कंप्रेस करके वहाँ पे नर्व्स के अंदर पेन पैदा किया, और देखा कि ऐसे कंडीशन में अगर हम पीड़ानिल गोल्ड देते हैं तो उनकी फाइंडिंग कैसे आती है। तो समझिए वेरी क्विकली मैं उसके थ्रू जाता हूँ। और पीड़ानिल गोल्ड का जो पहला डेटा जो हम देखेंगे स्वामी जी स्क्रीन पे, वो ये रहा।
ये जैसे हर बार हम करते हैं, इसका डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस करते हैं और HPLC डेटा ये बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव नेचुरल कंपोनेंट हैं जो नेचर ने, प्रकृति ने इन पौधों के अंदर, इन हर्ब्स के अंदर पैक किए हुए हैं और वो किस फॉर्म में इन दवाइयों के अंदर आए हुए हैं। तो ये काफ़ी रिच ड्रग है, काफ़ी रिच मेडिसिन है जिसके अंदर अच्छे अच्छे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं स्वामी जी। अब ये स्वामी जी हमारा फर्स्ट डेटा था जहाँ हमने दिखाया था कि अगर हम ह्यूमन मैक्रोफेजेस, जो सेल लाइन ट्रायल की हम बात करते हैं, उनके अंदर अगर हम इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, क्योंकि स्वामी जी जितने भी दर्द हैं उनका शुरुआत इन्फ्लेमेशन से ही होता है। तो हड्डियों की इन्फ्लेमेशन की, हड्डियों के जोड़ की इन्फ्लेमेशन को अर्थराइटिस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपस में दोनों हड्डियाँ लड़ रही होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो अगर हम ऐसा देखें कि इन्फ्लेमेशन के जो प्राइमरी कारण हैं क्या हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इस हाइपोथेसिस के साथ स्वामी जी हमने कुछ काम किया पहले, और THP1 सेल जो ह्यूमन मैक्रोफेजिक सेल्स हैं, जो हमारे खून के बड़े बड़े जो WBC हैं वो वाले सेल्स हैं, तो उनको जब हमने स्वामी जी LPS से इंड्यूस किया, एक ऐसा कंपाउंड है जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो स्वामी जी हम देखेंगे कि LPS के आने की वजह से IL-6 जो एक बड़ा साइटोकाइन है उसका लेवल बढ़ जाता है, IL-1 बीटा उसका लेवल भी बढ़ जाता है, और स्वामी जी पीडानिल गोल्ड इन दोनों साइटोकाइन को डोज डिपेंडेंट तरीके से कम करता है। जो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं पीडानिल गोल्ड का, ये अच्छे से इन दोनों साइटोकाइन को नॉर्मलाइज करता है। पर उसके बाद फिर हमने स्वामी जी इन विवो एक्सपेरिमेंट करे, चूहों के अंदर एक कंपाउंड है मोनोसोडियम आयोडोएसीटेट, वो स्वामी जी उनके जोड़ों में इंजेक्ट करते हैं। तो जब हम चूहों के जोड़ों में वो कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो जोड़ हैं स्वामी जी बहुत तेज़ी से घिसने लगते हैं। तो जैसा कि क्लिनिकल कंडीशन में कई सालों के बाद होता है रोगियों के अंदर, वो काम हम इसमें स्वामी जी 7 या 8 दिन में कर देते हैं। तो ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, सिंथेटिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, उसकी वजह से स्वामी जी जो जोड़ हैं वो घिस जाते हैं, और फिर उन घिसे हुए जोड़ों के ऊपर हम स्वामी जी देखते हैं कि इफेक्ट कैसा आ रहा है पीडानिल गोल्ड का। तो ऐसे हम एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का एनिमल मॉडल तैयार कर लेते हैं और उसके बाद स्वामी जी इस पर काफ़ी सारे हम काम करते हैं। तो जो पहला देख रहे हैं स्वामी जी हम कि हम देखते हैं कि इन एनिमल्स में दर्द की क्या हालत है। तो दर्द भी स्वामी जी 2 टाइप के हैं। एक तो है जिसको बोलते हैं हम हाइपर एलिशिया, ऐसा दर्द जो नॉर्मली होता है पर अगर थोड़ा सा उसको और हम पुश करें तो दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर किसी के पैर में अगर कोई छोटा सा पत्थर गिर जाए तो हल्का सा दर्द होगा, लेकिन बड़ा पत्थर गिरेगा तो दर्द ज़्यादा हो जाएगा। और एक दर्द होता है स्वामी जी एलोडाइना, जो नॉर्मली दर्द नहीं करता है, लेकिन अगर हमारा शरीर में दर्द ज़्यादा हो रहे हो तो उसकी अनुभूति बढ़ जाती है। जैसे छोटी सी पिन चुभाएं तो दर्द नहीं होता, लेकिन जिनके हाथ पाँव में ऑलरेडी बहुत दर्द है तो छोटी सी छोटी पिन भी स्वामी जी वो दर्द की अनुभूति ज़्यादा करता है। तो हमने स्वामी जी वो दोनों मॉडल डेवलप किए और ये देखा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करके चूहों को दर्द की अनुभूति कराते हैं तो जब उनके अंदर अर्थराइटिस थी तो स्वामी जी वो दर्द के मारे लिटरली चीखने लग गए थे, उनको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। पर जब ऐसे एनिमल्स को हमने पीडानिल गोल्ड दिया तो स्वामी जी जिनको पीडानिल गोल्ड दिया था उनकी दर्द की अनुभूति कम थी स्वामी जी, और वो डोज डिपेंडेंट थी। लोअर डोज पे कम इफेक्ट था, हाई डोज पे अच्छा इफेक्ट था, और जो ह्यूमन रेलिवेंट डोज थी स्वामी जी उस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट था। तो जो दोनों टाइप के जो दर्द थे वो हम उसमें अच्छे से देख पाए कि वो पीडानिल गोल्ड ने अच्छे से नॉर्मलाइज किए थे। और उसके बाद स्वामी जी हमने इन सब के एक्सरे भी किए, इनके जो जॉइंट्स हैं उनके एक्सरे पे देखा कि जो भी ऑस्टियोफाइट का जनरेशन है, जो हड्डियों के किनारे रफ हो गए थे इस कंपाउंड की देने की वजह से, वो भी स्वामी जी लौट के नॉर्मल हो गए थे। ये पहली बार हमने किया, इसके कई तरह के कई दिशाओं से प्रयोग किए। क्या ये जो घिसी हुई हड्डियां हैं, घिसे हुए कार्टिलेज हैं, क्या ये वापस रीजनरेट होते हैं? ये पहली बार फाइंडिंग पतंजलि ने ही पूरी की है कि घिसे हुए कार्टिलेज को, घिसी हुई हड्डियों को वापस पैदा किया जा सकता है। ये नहीं तो आज तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और ये एक बार ही में नहीं, मैं 10 बातें बोलूं कि आप बोन सेल्स को, कार्टिलेज को क्या रिजुविनेट कर सकते हो, तो उत्तर आता था नहीं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक और बड़ा अज्ञानता कहो या झूठ कहो या उनकी उनका जो है अभी तक का असमंजस्य कहो कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए अभी। क्या कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुविनेट किया जा सकता है? लिवर किडनी सेल्स को, पेनक्रियाज के सेल्स को, आंतों के सेल्स को, लंग हार्ट के सेल्स को, ब्रेन नर्वस सिस्टम के सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता है? तो रिजुविनेशन नाम का तत्व ही नहीं है वहाँ पर। ये बड़ी बातें हैं। तो इसलिए आपको खाली हम दवा दे करके दर्द ही दूर नहीं कर रही है, दर्द के जो कारण हैं
उसका निवारण कर रहे हैं। ये कारण कार्य सिद्धांत सिम्टम्स को और सिस्टम को एक साथ ठीक कर रहे हैं। ये नए नए डेटा से ये चीजें अब सामने आ रही हैं। ये बड़ी चीजें हैं ये कि इसलिए यहाँ अभी कितने लोग हैं जिनको अलग अलग प्रकार के शरीर में दर्द है, जरा हाथ उठाना। गोडों में, कमर में, कंधे में, इधर में, उधर में, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द है, हाथ हिलाओ। ये तो करीब 80% से ज्यादा ही सम्मिलित है इसके अंदर। तो सबके सब पीड़ानील गोल्ड मत खाना, आपको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। किसी को बीपी शुगर भी है और कोई दूसरी भी चीजें हैं, तो वो तो खाली एलोवेरा ही पी लेना, गिलोय पी लेना, निर्गुंडी पी लेना। एक एक के ऊपर भी चल रहा है ना अध्ययन, एक एक के ऊपर सिंगल भी चल रहा है, बाकी सब इसके अंदर है। एलोवेरा का रस भी डालते हैं गोली बनाने के लिए, उसमें गिलोय, ये तो ऊपर से डाल देते, इससे भावना ही दे देते हैं हम। ये एक अलग विज्ञान है आयुर्वेद में। एलोवेरा की भावना देते हैं, गिलोय की भावना देते हैं, निर्गुंडी की, सहजना की, पारिजात की भावना देते हैं। इन्हीं का रस पीने से ही सारे दर्द दूर हो जाते हैं। जिस कारण से दर्द हो रहा है उसका भी निवारण हो जाता है। और ये तो एक कंप्लीट कंपोजिशन है जी। हाँ समझिए। तो समझिए हमने देखा कि जो हड्डियों के बीच के गैप थे जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा होता, समझिए वो भी कम हो गया था। तो हड्डियों का जो सरफेस था, कार्टिलेज था, उसका रीजनरेशन, और जो गैप था, जो जॉइंट स्पेस डिडक्शन की हम बात करते हैं समझिए, वो भी अच्छे से कम हो गया था। और उसके बाद हमने समझिए हिस्टोपैथोलॉजी किया, इन बोन्स की हमने स्लाइड्स बना के देखे। और समझिए यहाँ आराम से आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है जहाँ अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये समझिए नॉर्मल स्पेस है, जहाँ ये येलो कलर का जो एक रिवर की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों हड्डियों के बीच का गैप है। और जब बीमारी पैदा होगी समझिए देखिए ये सब कम हो गया, इसका साइज़ कम हो गया, इसके बीच का कहीं कहीं तो दूरी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। और जब हम इन एनिमल्स को पीनल गोल्ड दिए थे समझिए, तो देखिए पीनल गोल्ड के इस्तेमाल से ये गैप समझिए लौट के वापस आ गया था। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा कि नेचुरली आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये समझिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये आप देखेंगे समझिए ये नॉर्मल था और ये डिजीज़ था। आप अगर थोड़ा बड़ा स्क्रीन करेंगे हमारे आस्था वाले भाई लोग, तो आपको उसमें ये दिखेगा क्लियरली। ये समझिए ये नॉर्मल है, ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं ये नॉर्मल गैप है। ये बीमारी की वजह से हम देखिए कितना कम होकर रह गया है। और ये देखिए वापस यहाँ पे पीनल गोल्ड के साथ ये लौट के वहीं पहुँच गया जहाँ पे आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं। बराबर दूरी हर एक हड्डी के बीच में, और बिल्कुल घिसे नहीं समझिए। बीच का जो कुशन है, कार्टिलेज है, वो वापस रिपेयर हो जाता है। वापस रिपेयर होगा समझो, वो बिल्कुल अच्छी रिपेयरिंग है। ये जो लाल रंग का आप डाई देख रहे हैं समझ, ये पूरा एक्चुअली कार्टिलेज है। ये जो लाल रंग की स्टेनिंग है कार्टिलेज को स्टेन करती है। तो ये नॉर्मली अच्छे से दोनों तरफ दिखाई दे रही है। डिजीज कंडीशन में बिल्कुल गायब हो गई थी, और पीनल गोल्ड वाले सिचुएशन में देखिए लौट के वापस वहीं आ गई जहाँ पर उसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो जैसा उसको हम वैसा ही बनाते हैं, वैसे बन जाता है समझिए। और ये एक समझिए ऐसी फाइंडिंग थी जो सच पूछिए हमारे टीम मेंबर भी बहुत भौचक के थे ये देख के कि हम ऐसा भी कर पा रहे हैं। कि जब ये खुद पहले तो भौचक के तो बाद में थे, पहले तो इन्हीं को विश्वास नहीं था कि ये ऐसा भी हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो फिर दोबारा किया इन्होंने, तीसरी बार किया कि ऐसे तो नहीं कि हम धोखे में तो नहीं है। जब और कितनी बार किया होगा इसको स्वामी जी? ये हमने एक्सपेरिमेंट अब 4 बार किए हैं। हर ग्रुप में 10-10 एनिमल हैं, 10 अलग अलग चूहे, 40 और 40 का 4 टर्म्स है। तो लगभग हाँ आप जो कहते हैं हम 160 चूहों की 160 चूहों के ऊपर इन्होंने पूरा प्रयोग करके और सब तरह से उसको सुनिश्चित करके कहा। क्योंकि जब ये रिसर्च पेपर छापने के लिए बोलते हैं तो जो जर्नल वाले हैं वो भी कहते हैं तुम्हारा डेटा इसका ऐसा लाओ, इसका ऐसा लाओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तक तो हुआ नहीं, तुमने कैसे कर दिया? बोले जी अब ये हो रहा है तो जो हो रहा है वही तो हम बता रहे हैं। वही समझिए। और समझिए इसका जो प्राइमरी कारण है कि ऐसा कैसा हो रहा है, समझिए एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है, इसको COMP कहते हैं, जो कार्टिलेज रीजनरेशन में हेल्प करता है। कार्टिलेज रीजनरेशन को एक्चुअली कम करता है, वो डिजनरेशन में काम में आता है। तो समझिए जब अर्थराइटिस होती है तो उसका लेवल बढ़ जाता है। हमने समझिए दिखाया कि पीड़न के इस्तेमाल से उसका लेवल भी समझिए डोज डिपेंडेंटली कम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात। तो समझ इसका जो कारण है वहां तक पहुंच रहे होते हैं कि ये कम हुआ और क्यों कम हुआ, और उसका जब हमारे पास एक अच्छा कंट्रोल होता है तो समझिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। और जैसा आपने कहा कि इसको लोग मानते हैं, समझिए ये पेपर फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में समझिए लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, और एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जब हम दिखा पाए कि पीड़न गोल्ड एक हर्बो मिनरल मेडिसिन साइटोकाइन के लेवल को मॉडिफाई करके ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी रिकवर करता है और इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाता है। तो ये समझिए बड़ी वाली फाइंडिंग थी जहाँ हम लेके जा पाए। उसके बाद समझिए हमने अगला एक्सपेरिमेंट किया, मैं क्विकली बताता हूँ। इसमें हमने समझिए थोड़े से फैंसी एक्सपेरिमेंट किए। इसमें हमने सर्जिकल मॉडल्स किए, हमने एनिमल्स की सर्जरी करके उनके जो शियाटिक नर्व है उसके ऊपर समझिए हमने धागा बांध दिया।
अच्छा। हाँ, और उसको कस के बांध दिया नस को, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे सेंसेशन बहुत बढ़ गए, एनिमल्स के अंदर न्यूरोपैथिक पेन आने शुरू हो गए। हाँ, जब वो ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, नस को दबा दिया तो फिर वो तो जैसा स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर होता है, जब न्यूरोपैथिक पेन होती हैं कहीं ना कहीं हमारी नस दब जाती है, इस बार हमने वो धागे से बांध के दबा दी और उसकी वजह से एनिमल्स के अंदर तो उसकी दुनिया, नस तो बहुत छोटी होती है, और कैसे धागे से उसको दबाते हो? उसका पतला धागा होता है स्वामी जी, जितनी बारीक नस होती है वैसी बारीक हमारे धागे होते हैं, तो उसको सर्जरी करके आराम से कर लेते हैं। तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, इस जगह हमने एनिमल्स के अंदर इस नस को धागे से बांध दिया है, तो हमने कार्टून बना कर दिखाया हुआ है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नस बाहर निकल रही होती है, तो उसकी वजह से उसके पूरे पैर में दर्द की अनुभूति बहुत बढ़ जाती है। और वो फिर उसमें हम स्वामी जी उसको हम अलग तरीके से देखते हैं, एलोडाइना और हाइपर एक्जिशिया, थर्मल, टैक्टाइल और कोल्ड का स्वामी जी अगर हम उसके पैर पे कुछ ठंडी चीज़ रखेंगे और एनिमल अगर दर्द में होगा तो वो बोलेगा, उसको उसके सेंसेशंस आएंगे, वो अपना पैर जल्दी वहाँ से हटा लेगा। और अगर हम देखेंगे गर्मी के बारे में, तो उसको थोड़ी सी गर्मी देंगे तो पैर वहाँ से हटा लेगा, और जब उसके पैर पर हल्का सा वजन टांगेंगे तो अगर नॉर्मली वो 25 ग्राम तक होल्ड कर लेते हैं जो बड़े वाले एनिमल्स हैं, पर जिनको दर्द है स्वामी जी वो 1 या 2 ग्राम बाद अपना पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी सेंसेशन कम हो जाते हैं। उन सबको पूरा नापा स्वामी जी हमने, और इसमें पीडल गोल्ड के अपने 3 अलग अलग डोज दिए, जो आप कहते हैं हर बार डोज डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंस, हमने दोनों वो किए। और एक बड़ी बात क्या थी स्वामी जी कि एलोपैथिक सिस्टम में जो एक बड़ी दवा है पेन के लिए, इसका नाम है गाबापेंटीन लगभग हर किसी न्यूरोपैथिक पेन में डॉक्टर्स लिख देते हैं। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, उसे खाते ही चक्कर आने लगते हैं, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं होती और टाइम लगता है एक्सेप्टेबिलिटी आने में। इस बार स्वामी जी हमने एक ग्रुप में गाबापेंटीन को भी लगाया, तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया कि गाबापेंटीन और पीडल गोल्ड आपस में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी उसमें कोई सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी तो नहीं है। और स्वामी जी डेटा बहुत ही एक्साइटेड वाले थे। आप ये देखेंगे स्क्रीन पर स्वामी जी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये आपका पेन सेंसेशन है, जहाँ आप एनिमल के पैर में हल्के से एक छोटा सा पिन चुबाते हैं और देखते हैं कब तक वो उसको देख पा रहा है। इसमें आप हल्की सी हीट देते हैं, और इसमें स्वामी जी उसको एसीटोन को एक ड्रॉप देते हैं ठंडा पैदा करने के लिए। इन तीनों एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे स्वामी जी, ये डिजीज एनिमल है, लाल जो आप बाहर देख रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेन सेंसेशन है, जिनकी नर्व्स बनी हुई हैं, उन्हीं को जब हम पीड़ा देते हैं स्वामी जी, देखिए तो डोज डिपेंडेंटली ये सबको कम कर देता है। और स्वामी जी ये बड़ी बात आप जो देखेंगे कि गाबापेंटीन जो हरी वाली बार है, जो एलोपैथिक सिस्टम की रामबाण दवाई जो कही जाती है, इसका जो रेस्पॉन्स है स्वामी जी पीडल गोल्ड लगभग उसके बराबर पाया गया। और मैंने दर्द के सेंसेशन में तो बराबर है, लेकिन उसके और दूसरे गुण अलग है। वही स्वामी जी, तो क्या था कि हम ये दिखा पा रहे हैं कि जो दर्द कंट्रोल करने की क्षमता पीडल में है, ये लगभग उतनी है जितनी कि हम एक सिंथेटिक वर्ड में देखते हैं, पर उसके साथ साथ दर्द के कारण का निवारण करने की क्षमता जो पीडल गोल्ड में है, जो कि किसी और सिस्टम में नहीं होती है ही नहीं स्वामी। पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल। अब नया बखेड़ा चल रहा है बायोलॉजिकल, एक इंजेक्शन 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार का देते हैं, वो लूट खसोट का नया तरीका है लूटपैथी का जी। तो वही स्वामी जी, तो स्वामी जी तीनों मार्कर्स में हम देख पाए कि पीडल गोल्ड गाबापेंटीन के मुकाबले स्वामी जी नॉन इन्फीरियर है, और वैसी एफिकेसी दिखा रहे हैं जैसे कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके लिए स्वामी जी हमने देखा कि अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन चैनल्स हैं जो नर्व के सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्वामी जी ट्रिप आयन चैनल्स। तो वो जो चैनल्स हैं उनका एक्सप्रेशन दर्द के दौरान बहुत बढ़ जाता है। तो स्वामी जी हमने पाया कि पीडल गोल्ड उन चैनल के एक्सप्रेशन को डोज डिपेंडेंटली कंट्रोल करता है, और ये बताता है कि इसकी वजह से ही जो दर्द के सेंसेशन थे एनिमल के अंदर वो स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गए थे। तो ये चारों बड़े बड़े ट्रिप्स हैं, ट्रिप चैनल V1, V4, A1 और M8, इन सब का स्वामी जी लेवल यहाँ देख रहे हैं। जो लाल वाला बार है वो बता रहा है कि डिजीज कंडीशन में इनका लेवल बहुत ज़्यादा था, और जैसे जैसे हम पीडल गोल्ड दे रहे हैं स्वामी जी इनका लेवल कम हो गया था, और कुछ केसेस में ये इतना भी कम हो गया था जहाँ तक गाबापेंटीन नहीं पहुँचा था। तो इस मामले में स्वामी जी गाबापेंटीन के मुकाबले सुपीरियर ड्रग है। और उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी, हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन के मार्कर भी पीडल गोल्ड अच्छे से इसको स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। तो ये स्वामी जी जर्नल ऑफ पेन रिसर्च जो एक बड़ा जर्नल है पेन का ही स्वामी जी, ये उसमें अभी पब्लिकेशन में है, और अगले हफ्ते स्वामी जी प्रेस में आ रहा है। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही स्वामी जी। अभी हम अगला जो इस पे काम कर रहे हैं वो ऑर्थोग्रिड के साथ काम कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा था हम ऑर्थोग्रिड और पीडल गोल्ड दोनों का कोथेरेपी इन एनिमल्स को देख रहे हैं, और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या कोई सिनर्जी है, इनके बीच में ऐसी दोस्ती है इन दोनों ड्रग्स के बीच में जो बीमारी को अच्छे से काबू, कंट्रोल और क्योर कर सकती है। तो स्वामी जी आपके लिए आपके चरणों में पुनः प्रणाम और आपका बहुत बहुत अभिवादन।